हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारा 11th वीडियो लेक्चर रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। J.L. बियर्ड और जी ब्राउसा, कार्ल बेंच तथा जेम्स पकल में से कौन मशीन गन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो जेम्स पकल द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया था किसने? तो ये थर्मोस्कोप का जो आविष्कार है ये गैलीलियो ने किया था। ठीक है, तो दूरबीन का आविष्कार किया था तो ये भी गैलीलियो ने ही किया था। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है तो सूक्ष्म एवं पास की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। विश्व की जो विशालतम दूरबीन है उन्हें आइस क्यूब के द्वारा, तो दोस्तों आइस क्यूब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो सोल्स ने किया था। रेडियो का मार्कोनी ने किया था। सेफ्टी लैंप का डेवी ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सुमेलित है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे विल्हेल्म रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था तो इन्होंने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था, विल्हेल्म रॉन्टजेन ने। ठीक है, तो अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल प्राइज का सह विजेता था तो ये थे विलियम हेनरी। ठीक है, तो ये विलियम हेनरी ब्रेग थे। इन्होंने अपने बेटे के साथ भौतिकी के जो नोबेल पुरस्कार होते हैं का सह विजेता है तो विलियम हेनरी ब्रेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित है तो आविष्कार और आविष्कारक और आविष्कार से इसमें सुमेलित करना है। तो चलिए इनको भी देखते हैं। जॉन गुटेनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे, इन्होंने डायनेमो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किया था तो जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक जो बल्ब होता है उसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो ये डेम्पलर ने की थी। ठीक है, तो फाउंटेन पेन जो होता है उसका आविष्कारक कौन है? तो वो है वाटरमैन। ठीक है, तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं वाटरमैन। रडार का आविष्कारक था। ठीक है, तो रडार का जो आविष्कारक रहेगा वो है रॉबर्ट वाटसन। अल्फ्रेड नोबेल से आविष्कारक हैं ने आविष्कार किया था। बोल रहा है अल्फ्रेड जो नोबेल थे उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। J.L. बियर्ड का नाम जुड़ा हुआ है किससे? तो टेलीविज़न के आविष्कार से J.L. बियर्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मैमन ने। ठीक है, इन्होंने लेजर का आविष्कार किया था, थियोडोर मैमन। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और यहाँ पे भी सही सुमेलित करने के लिए बोल रहा था तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। चेचक का टीका जो होता है उसे एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ठीक है, यहाँ पे भी सुमेलित करने के लिए बोल रहा है तो देखते हैं इसको। वैज्ञानिक और आविष्कारक का जो है इसमें जो वो करना है, मैच करना है। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन जो है ये विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और जेम्स वाट तो भाप का इंजन इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है उपर्युक्त का उनकी खोज के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित क्रम है। तो यहाँ पे उसका क्रम में बताना है कि पहले किसकी खोज हुई थी, बाद में किसकी हुई थी। तो यहाँ पे पहला बी नंबर होगा। ठीक है, डायोड की खोज पहले हुई थी, उसके बाद ट्रांजिस्टर की, उसके बाद डी में इंटीग्रेटेड परिपथ आईसी की, और फिर उसके बाद सी नंबर SMD सतह पर लगने वाला जो अवयव होता है उसकी।
ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे क्रम हो जाएगा आपका बी, ए, डी और सी। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ये एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर जो है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो नक्षत्र भौतिकी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह वैज्ञानिक जिसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान में 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले जो तारे हैं वो मृत होकर श्वेत वामन तारे या वाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं। तो ये किसने सिद्ध किया था? तो एस चंद्रशेखर ने सिद्ध किया था। विज्ञान के जिस क्षेत्र में वाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे, यानी कि श्वेत वामन तारे के बारे में सीखेंगे, तो खगोल शास्त्र में हम सीखेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो ये हर्ट्ज थे। हर्ट्ज। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको जाना जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, आइंस्टीन के जो E बराबर mc² समीकरण में C किस चीज़ का घोतक है? ठीक है, तो ये प्रकाश गति का घोतक है C। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन निपुण थे। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन निपुण थे, तो ये जो थे वायलिन बजाने में निपुण थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को वायलिन बजाना बहुत पसंद था। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का जो परिचय दिया था वो आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के वे भविष्य कथन जिसकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है। तो प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है और ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने चारों ओर दिक्काल को विकुंचित या वार्प करता है। ठीक है, मधुमक्खियों की जो भाषा होती है उसकी पहचान करने के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो केवी फ्रिस्क को दिया गया था। सर वीसी रमन को भौतिकी का जो पुरस्कार दिया गया था वो वर्ष 1930 में दिया गया था। में इनको भौतिकी का पुरस्कार दिया गया था। 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक 28 फरवरी को रमन प्रभाव के आविष्कार की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1988 में जन्म शताब्दी मनाई गई किसकी? सीवी रमन की। ठीक है, तो हाल ही में बना द मैन हु न्यू इंटिफिक शीर्षक वाला जो चलचित्र है वो किस पर आधारित है? तो ये एस रामानुजन के जीवन पर चरित है। ठीक है, तो नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो ये जेवी नार्लिकर ने, इन्होंने ही नवीन सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जेवी नार्लिकर ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक होमी जे भाभा को कहा जाता है। होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? होमी भाभा पुरस्कार। स्टीफन हॉकिंग एक क्या थे? ये वैज्ञानिक थे। स्टीफन हॉकिंग क्या थे? वैज्ञानिक थे। भौतिक। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया। ठीक है, तो ये जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने
भौतिक विज्ञान प्लस जीव विज्ञान दोनों विषयों में ही अनुसंधान किया। अनुसंधान मतलब रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे सही सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो डॉक्टर राजा रमन्ना ये नाभिकीय भौतिकी क्षेत्र से थे। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन्होंने कृषि विज्ञान से सुमेलित थे। और प्रोफेसर UR राव ये अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित थे। प्रोफेसर मेघनाद साहा ये ऊष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी से संबंधित थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट का डिजाइन करने वाले जो वैज्ञानिक थे, जिनका 24 जुलाई 2017 में निधन हो गया था, ये थे प्रोफेसर UR राव। इन्होंने जो प्रथम हमारा अंतरिक्ष उपग्रह था आर्यभट्ट, उसका डिज़ाइन तैयार किया था। और डेथ कब हुई इनकी? तो 24 जुलाई 2017 को। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित थे। तो ये राजा रमन्ना जो है ये अणु बम के विकास से संबंधित थे। हरगोविंद खुराना और CV रमन एवं चंद्रशेखर जगदीश चंद्र बोस इनमें से जो है नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो जगदीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, बाकी हरगोविंद खुराना को, CV रमन को और S चंद्रशेखर इनको सभी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस चीज़ के लिए, किस क्षेत्र में दिया गया? इनको प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, तो ये खुराना ने सबसे पहले DNA का संश्लेषण किया था, खुराना ने। उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन थी, तो MN साहा की। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो ये है एंटोनी लोवोजियर को। इनको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, एंटोनी लोवोजियर को।